ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੋ ਜਾਣੈ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਆਪ ਮਿਲਾਏ ਲਏ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ। ਉਹ ਤਨਵੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ਪਤਵੰਤ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਭਗਵੰਤ। ਧਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ। ਜਨ ਆਵਣ ਕਾਇ ਹੈ ਸੁਆਉ, ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਚਿਤ ਆਵੈ ਨਾਉ। ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਜਿਨ, ਜੀਤੇ ਪੰਚ ਵਿਕਾਰ। ਤਿਨ ਸੰਤਨ ਕੋ ਬੰਦਨਾ, ਸਿਰ ਚਰਨਨ ਪਰ ਧਾਰ। ਭਾਗ ਠੜੇ ਹਰ ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੇ, ਜਿਨ ਕਰ ਧਨ ਹਰ ਨਾਮਾ। ਭਾਗ ਠੜੇ ਹਰ ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੇ, ਜਿਨ ਕਰ ਧਨ ਹਰ ਨਾਮਾ ਜੀ। ਭਾਗੜੇ ਹਰ ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੇ, ਜਿਨ ਕਰ ਧਨ ਹਰ ਨਾਮਾ। ਭਾਗੜੇ ਹਰ ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੇ, ਜਿਨ ਕਰ ਧਨ ਹਰ ਨਾਮਾ ਜੀ। ਭਾਗ ਠੜੇ ਹਰ ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੇ,
ਜਿਨ ਕਰ ਤਨ ਹਰ ਨਾਮ ਆਨੇ, ਜਿਨ ਕਰ ਤਨ ਹਰ ਨਾਮ ਆਨੇ, ਜਿਨ ਕਰ ਤਨ ਹਰ ਨਾਮ ਆਨੇ, ਜਿਨ ਕਰ ਤਨ ਹਰ ਨਾਮ ਆਨੇ। ਹਰ ਧਨ ਹਰ ਨਾਮ, ਪਾਖੜੇ ਹਰ ਸੰਤ ਮਾਰੇ, ਜਿਨ ਕਰ ਤਨ ਹਰ ਨਾਮ ਮਾਰੇ, ਜਿਨ ਕਰ ਤਨ ਹਰ ਨਾਮ ਆਨੇ। ਪਾਖੜੇ ਹਰ ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੇ, ਜਿਨ ਕਰ ਪਾਖੜੇ ਹਰ ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੇ, ਜਿਨ ਕਰ ਤਨ ਹਰ ਨਾਮਾ, ਪ੍ਰਵਾਣ ਗਣੀ ਸਈ ਆਏ, ਸਫਲ ਤਿਨਾ ਕੇ ਕਾਮਾ। मेरे राम हर जन कह हाँ बल जाई, केसा का कर चवरट लामा। चरण तोर मुख लाई, जन्म मरण दोहु मैं नाही, जन पर उपकारी आए। जी दान दे भगति लायन, हर स्यों लैन मिलाए। सच्चा अमर सच्ची पातशाही, सच्चे से ती राते। सच्चा सुख सच्ची वड्याई, जिसके से तिन जाते। पखा फेरी पानी ढोआ, हर जन कै पीसन पीस कमावा। नानक की प्रभ पास बिनंती, तेरे जन देखन पावा। पर उपकारी आए, तेरे जन पर उपकारी आए। पर उपकारी आए, तेरे जन पर उपकारी आए। पर
परम सत्कारियो सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जी, धन 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 गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे पावन पवित्र दरबार दी हाजरियां भर के गुरमुख प्यारिਆਂ तो गुरबाणी का रस पीना कीर्तन आप जी ने सरवण किया है। बड़ा आनंदमई समा बनया होया सी, पर समय की आदत है, ये बेलगाम है, ये किसी दे रोकिया ते रुकदा नहीं है। इहदा खुशी गमी नाल कोई तलकात नहीं है, ये अपनी रफ्तार नाल चलदा रहिंदा है। थोड़ा जा समा होर आपां गुरचरनां विच बैठना है, परमात्मा दी सिफत सलाह करके अते परमात्मा दे प्यारिਆਂ दी जो अगम अगाध कथा है, भावें जीव की मजाल नहीं है कि कुछ विचार कर सके। साध की महिमा वेद न जाने, जेता सुने तेता बख्याना है। साध की उपमा त्यों गुण ते दूर, जिहड़ी दुनियावी विद्या वो 3 गुणा विच है, ते जिहड़े रब दे प्यारे हुंदे है, 3 व्यापे जगत को तुरिया पावै कोय, वो चौथे पद विच हुंदे है। इसे करके महाराज कहंदे ने ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाना है। वो आप नहीं दस सकता कि मैं ब्रह्म ज्ञानी, उन्होंने दूजा उहदी अवस्था बारे दस सकता। सो आपां उन्हां दी सिफत सलाह करके जो परमेश्वर दे प्यारिਆਂ दी वडियाई है, वो परमात्मा दी वडियाई है। कईयां दे मन दे विच ये भी खलबल जी रहिंदी है कि महापुरुषां दीयां बरसियां मनाउंदे ने, जन्म दिन मनाउंदे ने, वो ठग्गां दीयां मनाया करिए। जे गुरु ग्रंथ साहिब नूं बेनती करिए भी उन्हां दी सिफत सलाह करनी चाहिदी है जां नहीं करनी चाहिदी, तो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कहते ने जो हर दासन की उस्तत है सा हर की वडियाई। अपनी वडियाई भाव दी जन का जयकार कराई। ये परमात्मा नूं चंगा लगदा है जे कोई परमात्मा दे प्यारिਆਂ दी जय जय करदा, जय जयकार करदा तो परमात्मा दी जय जयकार हुंदी है। जे किसी दे पुत्र दी वडियाई करदा, पिता दी वडियाई अपने आप ही हुंदी है। साध संगत इस करके आपां परमात्मा दी ते उन्हां दे प्यारिਆਂ दी सिफत सलाह करके, क्योंकि सच्चे पातशाह कहंदे ने जिहड़ा परमात्मा दी सिफत सलाह करदा है वो संसार भवजल तो सहज ही पार हो जाता है। तू सच्चा साहिब सिफत सवालिओ जिन कीती सो पार पाया। दुनिया दियां पातशाहियां आउण जाण वालियां, कदी कोई बनदा है कदी कोई बनदा है, कदे बनन दे नगारे वजदे ने, कदे जान दे फिर सोग हो जाते हैं। पर साहब कहते ने जिन्हां नूं परमात्मा की सिफत सलाह बख्शी है सच्चे पातशाह ने, वो पातशाह दे पातशाह ने। जिसनों बख्शे सिफत सलाह नानक पातशाही
पातशाहो। पहला पातशाह एक बचन है तो पातशाह कई पातशाह ਉਹਦੇ वर्गे नहीं हो सकते ਜਿਹੜੇ गुरमुख बन के रब की सिफत सलाह करते। सो ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ने ਇਹ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ है, पता नहीं बीबी जी नाल ही जथा लै गए सारा वो बोलने वाला। जद शब्द पढ़ते सी डबल आवाज़ बीबियां दी उत्तों दी आउंदी हुंदी सी। इत्थे कीर्तन करने वाले सुभावक आप भी आनंद आउंदा सी जदों माइयां ते भाई गज के बोलते सी। सो आपां जिन्ना क समा बैठना शब्द नाल विचार नाल जुड़ के बैठना है, शब्द विच गज के बोलना है। सो सारी संगत अपनी रसना पवित्र करो, गज वज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, अकाल पुरख की मेहर ते गुरु ग्रंथ साहिब की छत्र छाया हेठ बाबा जैमल सिंह जी पिंडर, किसी को एक डिग्री हुंदी है पर इन्हां कोल 2 डिग्रियां ने। जिथे इन्हां ने गृहस्थ का अपना फर्ज अदा किया, उत्थे परमार्थ का भी फर्ज अदा कर रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने सूरमा आख्या, जंग को हर रंग लागो इस युग में, सो कहियत है सूरा। आत्म जिन्हें सगल वस तांका सतगुर पूरा। ये सूरमे ने जिन्हां ने दोवें पक्ष पूरे किए है। गुरु ग्रंथ साहिब की छत्र छाया हेठ बाबा जैमल सिंह जी पिंडर, जिन्होंने संत बाबा सुखदेव सिंह जी महाराज मास्टर जी कह के बुलाया करते, कहते मास्टर जी हुण तुसी दुनियावी विद्या तो बहुत पढ़ा ली, हुण तुसी गुरु नानक दे घर की विद्या पढ़ाओ, परमार्थ की विद्या पढ़ाओ। तो जदों इत्थे दीवान हुंदे बहुत संगतां दा प्रेम इकट्ठ हुंदा, तां फिर ये बचन करया करदे सी, इन्हां उत्ते बड़ी किरपा है, इन्हां तो बड़ी वड्डी गुरु महाराज ने सेवा लेनी है। इनू वड्याई ना समझिओ, कई लोग सच कहण तो भी कतराउंदे है। सो आओ एवें झूठी उपमा करनी भी साध संगत जी, सच्चाई ना कहनी ते झूठी वड्याई करनी, इनू खुशामदगीर कहते हैं। पर सच कहना गुरु की हजूरी च, सो जो उन्होंने बचन से असी बेनती की है, भावें ये हर समय पर पुकार नित चितवते, हर वेली कमर कसे करी रखते आ। कथा करनी, संगतां नूं गुरबाणी की संथ्या कराउणी, बाणी नाल जोड़ना, हर वेले जतनशील रहिंदे है। पर इन्हां ने संगतां नूं जोड़न दा एक होर कारण बनाया कि ना रख लिया संत बाबा ईसर सिंह जी महाराज की याद विच। असीं पुछया बाबा जी जन्मदिन मना रहे हैं कि बरसी, ते जो बाणी दा बचन है इन्हां ने कहता जन्म मरण दोहूं मैं नाही। कहते असीं तां याद मना रहे हैं, भावें जन्मदिन मना लो भावें बरसी मनाओ। ये दोवें गल्लां उन्हां ते आयत नहीं हुंदियां, लागू नहीं हुंदियां। जम्मण मरना तिन को जो हर लड़ लागे, ये उन्हां ते दोवें गल्लां लागू नहीं हुंदियां रब दे प्यारिआं ते। भावें वो जन्म भी लैंदे ने, शरीर भी छड्डदे ने। पर साध संगत जी एक कैद खाना है, जेल है, उहदे विच बहुत सारे कैदी अपने किते कर्मां की सज़ा भोग रहे हैं। उन्हां दी देखभाल वास्ते एक डॉक्टर जांदा है जेल विच, वो कैदी नहीं है।
कोई कायदा कानून जेल का उहदे उत्ते लागू नहीं होंदा है। भावें जांदा भी उसे दरवाजे राही ते आउंदा भी उसे दरवाजे राही है। वो सुतंत्र है, वो आज़ाद है, वो कैदी नहीं है, पर उन्हां दी देखभाल वास्ते आउंदा है। इसे तरह सारे जीव इत्थे कर्मां दी कैद विच आपो अपने कीते कर्मां दी सज़ा भोग रहे। चंगे कीते ने सुख, माड़े कीते ने दुख। दुख सुख पुरब जन्म के किए, सो जाने जिन दाते दिए। भोग रहे ने, पर परमात्मा अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ भेजदा है। वो आप नहीं आना चाहते, ना आउंदे आ। उन्हां दा अपना कोई मनोरथ नहीं हुंदा। साध पठाए आप हर, परमेश्वर आप भेजदा है। वो बचन लेंदे ने अकाल पुरख तो है, अकाल पुरख है परम पिता, तेरी माया बड़ी प्रबल है। असी इस आनंद नूं छड्ड के जाना नहीं चाहते। जिस आनंद की बाबत भगत कबीर जी कहते ने बयान नहीं किया जा सकता है। जिहड़े बयान करते ने उन्होंने चख्या नहीं, जिन्हों ने चख्या है उन्होंने बयान नहीं किया है। बस ये निशानी है। तो फिर कहोगे वो हालत की है, अवस्था की है। सतगुरु महाराज कहते गूंगे दे गुड़ खवा के उन्होंने स्वाद पुछण वाली हालत है। कहत कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे ते क्या कही। हर जस कहते कह न जाई, जैसे गूंगे की मठियाई। उन महसूस कर सकता है पर बयान नहीं कर सकता। भगत कबीर जी का वचन है, कबीर चरण कमल की मौज को कहो कैसे अनुमान। गिनती मिनती नाप तोल नहीं कोई कह सकता। इन्ना कह सकता है बड़ा आनंद है। किसी की बांह च दर्द हो रहा है, वो तुसे किसी नूं दस नहीं सकता कि 5 ग्राम है, 20 ग्राम है, आधा किलो है, आधा फुट है, इंच है। बस इन्ना कह सकता है बहुत दर्द हो रहा है, पर वो महसूस कर रहा, दूजे नूं दिखा नहीं सकता वो दर्द। डॉक्टर ने जाके दसदा है कि मैनू दर्द हो रहा है, वो भी किसी एक्सरे च लैके नहीं दस सकते इनू किन्ना क दर्द हो रहा। खुशी ते गमी, दुख ते सुख महसूस हुंदा साध संगत जी, बयान नहीं हुंदा है। ते महसूस कौन करदा है? साहब कहते ने दुख सुख इस मन की बिरथा। शरीर नूं कोई दुख नहीं है, दुख ते सुख मन की बिरथा है। जिहड़े तवियां ते चौंकड़े ला के बहिंदे वो मन है जिहड़ा शब्द रूप हो चुका है, शरीर थल्ले है। इस शरीर करके चौंकड़ा नहीं लाया जा सकता तवी तो। शरीर वाला तो किते उबलदे पानी चुंगली पै जाए ते रजिंदरा अपड़िया हुंदा शाम तक, पर वो सुरत इन्नी उच्ची हो चुकी है कि वो मन है जिहड़ा शब्द रूप हो चुका है, जिन्हें महसूस करना है। सो साध संगत जी, वो जिहड़ा आनंद है भगत कबीर जी कहते बयान नहीं किया जा सकता। उस आनंद नूं माणिया ही जा सकता। सो जाने जिन चाख्या हर नाम अमोला। कीमत कही ना जाइया, क्या कह मुख बोला। बोलिया नहीं जा सकता। भगत कबीर जी का वचन है, सारे शब्द विच बोल के अपनी रसना पवित्र करते रहा करो। पहला दास बोलदा, फिर भाई बोलिया करो सारे गज के। ते तीजे पासे माइयां बीबियां शब्द विच बोल के अपनी रसना पवित्र करते रहा करो। इत्थे आपां किसी होर फंक्शन ते नहीं आए। साडा सारियां दा आउण दा इक्को ही मकसद है, आयो पढ़न सुनन को बाणी। कन्ना ने सुनना ते जबान ने पढ़ना। ते जिहड़े इस जन्म च बाणी नहीं ना पढ़ते, चुप करके बैठे रहंदे ने, फिर एक घट 84 लाख जून च उन्होंने अधिकार ही नहीं है बाणी पढ़न दा। आही जन्म है जिहदे विच आपां परमेश्वर दा जस कर सकदे आ।
सारे शब्द विच बोलिया करो गज वज के। प्यारे जी चरण कमल की मौज को, प्यारे जी चरण कमल की मौज को, कोई वर्णन कर नहीं सकता, कोई वर्णन कर नहीं सकता। कोई वर्णन कर नहीं सकता। कोई वर्णन कर नहीं सकता, कोई वर्णन कर नहीं सकता। प्यारे जी कमल की मौज को, प्यारे जी चरण कमल की वीर चरण कमल की मौज को कहो कैसे अनुमान। कह बेको शोभा नहीं देखा ही परवान। उस नंद नूं छड्ड के आउणा नहीं चाहुंदे, पर काल पुरख दे हुक्म अगे सब नूं सीस झुकाउणा पिया। जिस आनंद दी बाबत कलगीधर पातशाह ने अपनी मुकद्दस कलम नाल आप बयान कीता, चितना भयो हमरो आवन कह, चुभी रही सुरत प्रभ चरणन में। साडा नहीं सी जी करदा उस आनंद नूं छड्ड के आउण ते, पर जदों उन्हां दा हुक्म होया फिर सब ने सीस झुकाया। तो रब दे प्यारिਆਂ ਨੂੰ परमात्मा आप भेजदा है, उन्हां दा आउण दा कोई मनोरथ नहीं हुंदा है। ते पंजवें पातशाह महाराज नूं बेनती कीती, महाराज उन्हां दा जम्मन मरण दा कोई अपना मनोरथ नहीं है, फिर आए कादे वास्ते इस संसार ते। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे उन्हां उत्ते दोवें कानून लागू नहीं हुंदे, ना जन्म दा ते ना मरण दा। उन्हां नूं काल पुरख परमात्मा परोपकार करन वास्ते संसार ते भेजदा है। जन्म मरण दोहु मैं नाही, जन पर उपकारी आए। उन्हां दा सारा जीवन दूजियां वास्ते हुंदा। पर मैंने पराया, उप मैंने उच्चा। कार ओ कार करदे ने, ओ कर्म करदे ने, उच्चा कर्म होवे ते दूजियां वास्ते होवे। ये भी तो कर्म है ना, गली टोआ पट दिता, वो भी लोगों वास्ते पट्टिया डिगते ने आके, वो नीवा कर्म है। साध संगत जी जिहड़ा उच्चा कर्म करदे आ ते अपना मनोरथ कोई नहीं उहदे विच, उन्हां दा आउण दा लक्ष्य ही हुंदा है। ते आपां कहांगे तां परोपकारी तां दुनिया च होर भी बड़े ने, कि महापुरुष ही परोपकार करना आउंदे। किसे नूं तुसीं अखबारां 'च पढ़दे हो, जिसी वस्त्र वंड रहे ते वंड रहे हो अखबारां 'च क्यों दस रहे हो? फिर
ਇਹਦਾ मतलब ਵੰਡ थोड़े रहे तो इकट्ठे ज़्यादा कर रहे हैं, तो अखबारां छपाया जा रहा, बड़े बड़े बोर्ड ला ला के दसना पै रहा, असी दवाइयां फ्री दे रहे, दिओ जी सदके, बोर्ड काहदे वास्ते ला रहे हैं। जो बाणी का बचन है, पर पुकार केवल कर ही रब दे प्यारे सकते। अस तां जिन्हों पानी पिया ली, जिन्ना चਿਰ ਉਹਦਾ लहू ना पी लिया ਉਹਦੀ जान नहीं छड्डदे। ਇਹੋ ਜਿਹੇ पर पुकारियां। पर साध संगत जी, पर पुकार की डेफिनेशन पुछनी है, परिभाषा पुछनी है, तो फिर भाई गुरदास जी नूं बेनती करनी पेगी। भाई साहब जी, किरपा करके दस्यो कि पर पुकार किवें हुंदा है, कौन कर सकदा पर पुकार। गुरु घर दे वेद व्यास भाई साहब भाई गुरदास, जिन्हां दा गुरु की अंश बंश विच जन्म होया, गुरु अमरदास महाराज दे सक्के भतीजे है। बीबी भानी दे चाचे दे पुत्र भरा ने, गुरु रामदास महाराज जी दे साले लगदे आ, ते धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दे मामा जी ने भाई गुरदास जी, जिन्होंने ये मान प्राप्त है कि सब तो पहला गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी भाई गुरदास जी ने अपने हस्त कमलों नाल लिखी है। श्री अकाल तख्त साहिब के पहले जथेदार भाई साहब भाई गुरदास ने, जिन्होंने छेवें पातशाह अपने सज्जे पासे बिठाया करते, सज्जे पासे अपने तो सत्कारयोग नूं बिठाईदा हुंदा, अपने तो वड्डे नूं बिठाईदा हुंदा। भाई गुरदास जी ने पर पुकार की डेफिनेशन दसी है, कहते फिर किसी बिरछ नूं पुछो पर पुकार किवें करीदा हुंदा। जिहड़ा अपने आप नूं पर पुकारी दसे ना, उन्होंने छोटा जिहा वट्टा मार के देख लिया जी, तो पर पुकारी है, फिर तो कुछ नहीं कहना, नहीं तो फिर PGI जरूर पहुँचाएगा। भाई गुरदास जी कहते ने जिहड़ा बिरछ है ये पर पुकारी है, इहदा सारा जीवन दूजियां वास्ते हुंदा है, ये अपनी छावें नहीं बैठदा, दूजे बैठदे ने आके, ते किसी नूं पुछदा नहीं तेरी जात बलादरी की है, तेरा धर्म की, आके छावें बह गया, कोई बैठ जा। जिथे वितकरा है अपनियां दा, बगानियां दा, चंगियां दा, माड़ियां दा, उच्चियां दा, नी, जिथे देखिया जा रहा, अक्सर अज हो रहा साध संगत। एक गुरु नानक दा घर है जिहड़ा सारे धर्मां दा सत्कार करदा है, बाकी कुट कुट के अपने धर्मां च खरीद के लिया रहे हैं। सारे धर्मां दा सत्कार करो, फिर लोकां नूं क्यों कुटदे हो। गुरु नानक दा घर सारे धर्मां दा सत्कार करदा ते सारी दुनिया दा भला मंगदा है। महाराज बाणी च कहंदे ने सभे जी संभाल अपनी मेहर कर। ये थोड़ा कहंदा महाराज सिखां नूं संभाल कल्लियां नूं, जां कल्ले पंजाब नूं जां भारत नूं संभाल। सिख दी अरदास नहीं उन्ना चिर मुकदी जिन्ना चिर ये बचन नहीं कहंदा नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे। इस तो अगे अरदास नहीं करता, फिर समाप्ति है। समुची लकाई दा भला मंगदा सारे संसार दा। सो साध संगत जी, जिथे किसी ना वितकरा नहीं है, बिरछ पुछदा ही नहीं है, तू तो भारत दा है ही नहीं, पंजाब दा नहीं हैगा, ते तू आके थल्ले बह गया, किसी नूं पुछदा है। उहदी छां दूजिया वास्ते, उन्होंने फल लगते ने, लोकी वट्टे मार मार के उहदे नाल फल तोड़ते हैं, बन जाएगा परोपकारी। सो साध संगत जी, लोकां तो पत्थर खा लैंदा है, वट्टे खा लैंदा है, तो उहदे बजाने च मिठे फल देंदे, उन्होंने वट्टे नहीं मारदा मुड़। वैसे महापुरुष पटियाले की संगत नूं सियाणी संगत कहंदे सी, किते दूजे लड़ना पिओ तो असीं कमले हैं, फिर जे पटियाले दे सियाणे ने कल्ले।
क्योंकि कुछ तो जी दुनियावी विद्या वालों भी पढ़े हुए है, फिर बाणी की संथ्या तकरीबन महापुरुषों ने सब नूं करा ही दी है, तो बड़ा डिसिपलिन नाल आके बैठते हैं, बड़ी भावना नाल, इकट्ठ बड़े हुंदे ने, चुप कराओ जी, बिठाओ जी, शरधा नाल बैठो जी। जदों आई आपां शरधा नाल तां फिर कहण दी कि लोड़ पैंदी है। इत्थे संगत दा साह नहीं सुनदा, उच्ची भी कूची साह भी लै रहा साध संगत। इस करके शेरे पंजाब महाराज रणजीत सिंह जी फौजां समेत जा रहे हैं, हाथी दे अहुदे च बैठे ने, बच्चे बेरी नालों बेर तोड़ते वट्टे मार मार के। एक वट्टा शेरे पंजाब दे हाथी दे अहुदे च आके गिरिया, सिपाहियां ने बच्चे फड़ लए, ताड़न लगे, बुला लिया, बच्चेओ क्यों मारदे हो वट्टे बेरी नूं? छोटे छोटे हथ जोड़ के कहंदे सरकार ये सानू बेर दिंदी है तां वट्टे मारने आ। शेरे पंजाब कहंदे रुखां नूं वट्टे वजण तो फल दिंदे ने, सानू वट्टा वज जाए तां असीं सज़ा दईए, फिर साडे नाल तां रुख ही चंगे है। एक बुक भरिया मोहरां दा उंजल भरिया बच्चों नूं दिता, बच्चों बेर तां तोड़िया करो वट्टे मार के, पर दे के वट्टा मारिया करो किसी राही नूं ना वजे। इनू कहंदे ने हलीमी राज। इंग्लैंड दे विच कानफ्रेंस होई जिहदे विच डॉक्टर पढ़ के डिग्री मिलती है जिहड़ी, ते एक एक राजे ते सर्च की हुई है उन्होंने, दुनिया च किहड़ा राज सब तो उत्तम होया, तां जिहने शेरे पंजाब दे राज ते सर्च की सी, जब उन्हें स्पीच की तो सारे ने हथ खड़े कर दिते कि इको ही राज दुनिया में होया, 40 साल किया उन्होंने, एक नूं फांसी की सज़ा नहीं हुई, एक धार्मिक स्थान नहीं गिराया गया। ते साध संगत जी दुनिया च एक हलीमी राज होया, उही राज कर सकता जिहड़ा सरबत दा भला मंगदा है। साध संगत बेनती करिए कि जिन्ना चिर खड़ा रहिंदा छां दिंदा ते फल दिंदा, लोकां तो वट्टे खांदा, झक्खड़ झोले चलदा। अज खिताब विक रहे ने साध संगत जी, अज खिताब दिते जा रहे हैं पर खरीद खरीद के दे रहे हैं। किसी नूं माता खीवी का खिताब दिता है, उहदे भरोटे अपने मन्ने हुए कि माता खीवी वाले गुण है उहदे च। किसी नूं शेरे पंजाब का खिताब दे दिता, कि वट्टा तो मार के देख लेना सी वो शेरे पंजाब ने, जे जहन्नम नूं ना पहुँचा दिंदा। उन्हां दे खिताब की तुहीन हो रही है साध संगत जी। असल में साडी दुर्दशा क्यों हो रही? सो आओ जिन्ना चिर खड़ा रहा, वट्टे खांदा रहा, झक्खड़ झोले चले, मिठे फल ते छां दिंदा रहा, जदों कट्टिया उस रुख नूं, टक मारिया रुख की जड़ दे विच, खिड़ खिड़ के हसिया, कुहाड़े ने टक मारिया, रुख कहंदा ये जिहड़ा तेरे च दस्ता पाया, हैंडल पाया, पीन पाया, ये कल मेरे नाल तू लकड़ वढ़ के लिजा के कुहाड़े च दस्ता पाया सी, ते अज मैनूं ही वढ़ण आ गया। साध संगत जी आपां नूं बगानिਆਂ ने नहीं बहुता मारिया, सानूं अपनिਆਂ ने मारिया होया। साडा नुकसान अपनिਆਂ ने ज़्यादा किया होया। अक्सर तुसीं तां हिस्टरी इतिहास पढ़ते रहने, तो जरूर पढ़ना चाहिए। जिहड़ा सिख है उन्होंने वैसे सारिਆਂ नूं अपने धर्म बारे पढ़ना चाहिए। जे आपां इतिहास पढ़ीए सानूं बगानिਆਂ ने नहीं मारिया होया, सानूं अपनिਆਂ ने ज़्यादा मारिया। तो जदों अपना टक मारदा है साध संगत जी, उहदे च खून नहीं वगदा ते दर्द ज़्यादा हुंदा। अपने दा टक मारिया दिसदा नहीं हुंदा, दर्द ज़्यादा हुंदा।
बस इशारा बहुत हुंदा है। जदों टक मारिया वढ़ लिया रुख, उन्होंने चीर के उहदे फट्टे बनाए गए, वो फट्टे बेड़ी नाल लाए गए, तो बेड़ी मुसाफरां नूं पार कर रही है। हुण खड़ा भी नहीं, चीरिया भी गया है, ते बेड़ी हुण मुसाफरां नूं फिर पार कर रही है। 47वीं बरसी मनाई जा रही है संत बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज की। जिन्ना चिर शरीर करके रहे, गुरु ग्रंथ साहिब नाल शब्द नाल जोड़ते रहे, अज उन्हां दा शरीर करके तो नहीं, पर उन्हां दा उपदेश, उन्हां दी विचार, उन्हां दा जीवन, उन्हां दा कमाई कीती हुई जिन्ना चिर संसार रहेगा, परमार्थी बंदियां वास्ते बेड़ी दा काम करदा रहेगा। भाई गुरदास जी कहते ने बिरछ पर पुकारी है, सफल बिरख फल देत ज्यों पाखान मारे। पाखान पत्थर नूं कहते हैं। जे भाई गुरदास जी का बचन समझ ना आवे तो बाणी पढ़ लीए। पाखान कीट गुप्त होए रहता, ताचो मार्ग नाही, कह धन्ना पूर्ण ताही को मत रे जी डराही। पाखान पत्थर, भाई गुरदास जी कहते ने पत्थर खा के लोगों नूं मिठे फल दिंदा सी। सफल बिरख फल देत ज्यों पाखान मारे, सिर कर वत सह आरा। गह पार पार है, अपने आप नूं चरा लिया ते हुण मुसाफरां नूं पार कर रहा है। अखवाउणा सौखा है ते परोपकारी बनना बहुत औखा है। सास ते दूजा प्रमाण भाई साहब ने दिता है, जिहड़ी सिप्पी हुंदी है इहदा पहला मूँह खुला हुंदा है। किसी दरिया के कंढे ते पई हुंदी है ते मूँह इहदा खुला हुंदा। जदों बारिश पैंदी है उहदे विच एक सवंती बूंद हुंदी है। जे वो सवंती बूंद सिप्पी च डिग जाए तो सुच्चा मोती बनता है। जे वो सवंती बूंद केले ते डिग पवे तो कपूर बन जाता है। वो सवंती बूंद किते गिद्दड़ दे सिर च डिग पए हलक जाता उस वेले। साध संगत जी, सतगुरां दी बाणी किसी गुरमुख के कान विच पए तो आनंद आ जाता है। यही बाणी का शब्द किते साख्त के कान च पै जाए तो उहदे कन रिझण लग पैंदे। पापी भगत ना भावी, हर पूजा ना सुहाए, माखी चंदन पर हरै, जय बिगंध तै जाए। वो गंदगी के ढेर ते जाके मक्खियां दा कट हुंदा। साख्त बंदियां नूं गुरु की बाणी, गुरु की विचार, गुरु का दरबार चंगा नहीं लगता। सासन जी, कई गुआढ़ियां दे बड़े कन दुखते होणगे कि बाबा जी हर चौथे दिन तो इकट्ठ होया ही रहिंदा। ये तो होर वधी जाएगा, तुहाडे होर पक जाणगे, ये तो वधनी है। इस करके वो सवंती बूंद सिप्पी च डिगदी है तो उसका मूँह बंद हो जाता। भावें अजकल ड्रॉप सरिंज नाल पाउण लग गया तो बनौटी बनता काम सारा, पर कुदरती नेत यह है कि सवंती बूंद सिप्पी च डिगदी है तो उसका मूँह बंद हो जाता। वो दरिया की डूंगी तह च चली जाती है, उस सुच्चा मोती बेकीमता बनता है। ते साध संगत जिहड़े सुच्चे मोती लभण वाले ने उन्होंने समुंदर की डूंगी तह विचों कढ़दे आ लभ के, जां कई बारी छल्ला नाल भी सिप्पी बाहर आ जाती। ते सुच्चा मोती किवें प्राप्त करते हैं फिर कि उहदी वडियाई करते ने जां उहदा जस करते ने। भाई गुरदास जी कहते ने पत्थर मारते ने सिप्पी के उत्ते ते उहदा मूँह भन्न दिंदे हैं। सिप्पी अपना मूँह भना लैंदी है पर उन्होंने कीमती मोती दे देंदी। दूजियां वास्ते पर पुकार। सागर में काढ़ मुख फोरियत सीप को ज्यों। एक उचारण एक विश्राम, ये दो असूल हुंदे हैं। बाणी पढ़न दे विश्राम की है ते उचारण की है। ये तो तुसी महापुरुषों तो सुनते रहने हो। सागर में काढ़ मुख फोरियत सीप को ज्यों, देत मुख ताहल अवज्ञा ना विचार है।
ਉਹਨੂੰ नहीं कहती पहला तो मूँह भन छड्डिया ते हुण तूं मोती भालदा है, ਉਹਦੇ ਔਗਣ नहीं चितारदी है। ते तीजा प्रमाण भाई साहब भाई गुरदास जी कहते ने कि जिहड़े माणक मोती हुंदे आ किसी कैमीकल से नहीं बनते, किसी पहाड़ चों खान निकलती है माणक मोतियां दी, किसी किसी पहाड़ चों कुदरत ने पहाड़ दे विच माणक मोती रखे हुए, पर हर एक पहाड़ विच माणक मोती नहीं हुंदे। विद्वानां दा कथन है गज गज में मोती नहीं, गिर गिर मानक नाहे, चंदन तर बरमर बन बन नहीं, साधना पुर पुर माहे। हर हाथी दे मत्थे च मोती नहीं हुंदा। तुसीं बड़े हाथी वेखे होणगे पर किसी हाथी दे मत्थे च मोती नहीं, किसी लखां हजारां हाथियां विचों किसी हाथी दे मत्थे च मोती हुंदा। गज गज में मोती नहीं, गिर गिर मानक नाहे। हर एक पहाड़ विच माणक मोती नहीं हुंदे, किसे किसे पहाड़ विचों खान निकलदी है माणक मोतियां दी। चंदन तर बन बन नहीं, हर एक जंगल विच चंदन दा बूटा नहीं हुंदा। बहुता वड्डा रुख नहीं हुंदा चंदन दा, उहदा कद सिर्फ 52 इंच दा ही हुंदा है, 52 चंदन जिन्हों कहंदे ने। गुरबाणी दे अनुसार उहदे च 2 गुण रब ने रखे ने। एक तां उहदे विच ठंडी तसीर है, वह ठंडा हुंदा चंदन। चंदन चंद न सर्द रुत, मूल न मिटाई घाम, शीतल थीवै नानक अज पंधड़ो हर नाम। महाराज कहंदे चीज़ां ठंडियां ने तिन्ने ही, चंदन चंद सर्द रुत, ये ठंडे ने। पर मन की ठंड, मन तक ठंड नहीं जा सकती इन्हां दी। न शीतलंग चंद्र देवै, न शीतलंग बावन चंदन है, न शीतलंग शीत रुते, नानक शीतलंग साध सवज्जन है। महाराज कहते चीज़ां ठंडियां जरूर ने पर तेरे मन तक ठंड नहीं जा सकती इन्हां दी। चमड़ी नूं ठंड मिले जी सियाल की रुत च गर्म कपड़े पाए, पर मन का हीटर तो सियाल च भी उस तरह चलता रहिंदा। सो चंदन ठंडा भी हुंदा है ते एक दूजा दी सुगंधी हुंदी है। जिथे एक चंदन का बूटा होवे सारे जंगल नूं अपने जैसा ही चंदन बना दिंदा। चंदन का बिरवा पला बेड़े ढाक पलास, ओए भी चंदन होए रहे बसै जो चंदन बना। चंदन बन जांदे ने चंदन फूल वसदे ने जेड़े, चंदन बन जांदे चंदन फूल वसदे वीर चंदन
जिथे एक चंदन का बूटा होवे सारा जंगल चंदन बन जाता। भगत कबीर जी कहते नहीं, कई भड़ुए यह जे भी होंगे जिन्हां उत्ते चंदन का भोरा भी असर नहीं होंदा। बांस बढ़ाई बूढ़िया आयो मत डूबो कोई, चंदन कै निकटे बसै बांस सुगंध ना। गुरमुख है चंदन, शुभ गुणा की उहदे विच सुगंधी है। सेवा सत संतोख हिमा धीरज परोपकार। जिहड़ा उहदे कोल आउंदा नूं शुभ गुणा की महक दिंदा, भाई गुरमुख बन, छड्ड नशे पत्ते शराबां। जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, धन बर्बाद कर रहे हैं, अपने परिवार का नुकसान कर रहे हैं। आया कर सत्संग भवन विच, बाणी पढ़िया कर, सेवा संगत करया कर। वो हर वेले शुभ गुणा की महक देंदे रहिंदे। पर साध संगत बांस है जिहड़े हिरदे च हंकार है, कपट है, ईर्ख है, उहदे अंदर शुभ गुणा की महक नहीं आउंदी। गज गज में मोती नहीं, गिर गिर मानक नाहे, चंदन तर बन बन नहीं, साधना पुर पुर माहे। हर एक पिंड दे विच साधना संपन्न रब दा प्यारा नहीं हुंदा। हैन विरले ना ही घणे, फैल फकड़ संसार। बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज वर्गे पिंड पिंड च नहीं जन्म लैंदे साध संगत। इहो जिहियां बख्शियां रूहां कदे कदे संसार ते आउंदियां। सो हर एक पहाड़ विचों माणक मोती नहीं निकलते, किसे किसे पहाड़ चों माणक मोतियां दी खान निकलती है। जेड़े माणक मोती लभदे ने उन्होंने खनवारा कहते हैं। खनवारा भाई गुरदास जी ने खनवारा लिखा। उहदे हत्थ विच एक छैणी है, एक हत्थ च हथौड़ी है। वो ठोकर ठोकर के पहाड़ों नूं देखदा है। जैसे खनवारा खान खनत हनत ठोकर दा मार के छैणी देखदा है, किहड़ा विचों खाली जिहा लगदा है पहाड़। धर के छैणी मारदा, थौड़ा उहदा सीना भन दिंदा पहलां पहाड़ दा। भाई गुरदास जी कहंदे अपना सीना बना के पहाड़ उहनूं माणक मोती दे दिंदा। कन माणक हीरा अमोल परोपकार। है भी बड़े कीमती ते गिनती भी बड़ी है, लखां हज़ारां च माणक मोती निकल आउंदे है ते अपना सीना बना लिया। कदी सोच भी नहीं सकते आपां परोपकार बारे। सो साध संगत जी, ऊख में पीऊख जो प्रकाश हो तो कोलू पचै। अगे हुण दीवे का प्रमाण दिंदे भाई गुरदास। किसी दे घर गया कोई गुरमुख, दीवा जग रहा सी ते उहदे विच तिलां दा तेल पाया होया सी, जिन्हों साडे बजुर्ग मिठा तेल कहंदे हुंदे सी। मिठा प्यारी चीज़ नूं कहंदे ने। साडे बजुर्गां कोल साइंस नहीं सी, भावें घट पढ़े सी, पर उन्हां दी जिहड़ी साइंस अज वाली साइंस उन्हां दे अगे फेल है। वो कहंदे भाई मिठा तेल है, मिठा भाव के प्यारा तेल है। अज साइंस ने दस दिता क्यों मिठा कहंदे सी। इहदे विच तां गुण बड़े रखे ने परमात्मा ने तिल दे ते। तुसीं वरत के देख लो जी, तुहाडे गुआंढियां दा भी कैस्ट्रोल ना चले गया अंदरों। मिठा तेल क्यों कहंदे सी? वो दीवे च पा के जगाया भी जाता सी ते सुगंधी आ रही है। एक प्रकाश है ते एक सुगंधी आ रही है। वो कहंदा बई बड़ा प्रकाश है घर ते सुगंधी बड़ी आ रही है। दीवा कहंदा तैनूं तां सुगंधी चंगी लगदी है ना, ते प्रकाश चंगा लगदा है। मैनूं पुछे प्रकाश होया किवें, सुगंधी किवें आ रही है। संतां दीयां बरसियां क्यों मनाउंदे हैं जी? तुसीं अपने बाप दी कदी मनाई है साल तो बाद? कदे तुहानूं कोठियां दे गया, बड़े बड़े महल दे गया, जायदादां दे गया, ते संतां ने सानूं की दिता बई? महल माड़ियां फकरां कोल नाही, ना ही फकरां कोल जंगीर देखी। दया सिंघा जो मौज फकीर माने, ऐसी मौज नहीं किसी अमीर देखी। की दिता उन्होंने सानूं? साध संगत जो कुछ उन्होंने दिता है कोई दे नहीं सकता। जी दान, वो जीवन दान दिंदे। जिहदी झोली च कुछ होवे वो दूजी दी झोली च पा सकता है कुछ। जिहदा अपना जीवन नहीं, लोकी चंद्रमे ते चले गए, सिख सरोवरां च नहा रहे ने,
पूर दी है फिर सरोवर, अंदर की ईर्खा है तो बाहर भी ईर्खा ही दस रहा हो। ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰੋਵਰ ਪੂਰ ਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਛ ਆ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਦੇਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਉੱਠੇ ਹੋ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ? सिमरन करया करो। तुहाडा भाई साहब असी पुछदे नहीं ना, पुछदे क्यों नहीं? जेड़े पिंड नहीं जाना राह कानू पुछना पाउंदा, असी आप नहीं करना तो पुछिए दूजे नू क्यों? पहला पुछदे हुंदे सी गुरसिख भाई साहब किन्ने बजे उठदे हो, तुहाडा नितनेम सिमरन की है? हुण कहंदे ने किन्नियां कोठियां पा लियां, अजे पटियाले ही पाईयां, चंडीगढ़ नहीं पाईयां, अजे होर पाओ बंबे जाके। माड़ियां नहीं हन कोठियां साध संग जी, परमात्मा नूं भुल जाना माड़ी गल है। पहला गुरसिख पुछदे हुंदे सी नितनेम किन्ना तुहाडा, रोज सिमरन किन्ना, किन्ने बजे उठदे हो भाई साहब? आपां दे कच्चे दे व्यापारियां कच्च दीयां गल्लां करनियां साध, जिहड़े सच दे व्यापारी ने फिर उस सच दी गल करनी। कहंदे तैनूं तां चंगा लगदा ना प्रकाश ते सुगंधी चंगी लगदी, मैनू पुछ तां सही होया किवें? पहला मैनू जिमीदार ने बरानी पैली च बीजिया, तिल बरानी पैली च बीजी जांदे साध संगत, ते जदों पक गए ते मैनू जिमीदार ने वड्ड के डंडे मार मार के झाड़िया। तिल गाए नहीं जाते, मशीन च नहीं कड्ढे जाते, झाड़े जाते। ये बजुर्गों कोलों गल्लां मिलणगीआं, जिहड़े कंप्यूटर चक्की फिरदे हो ना, तुहानूं उहदे चों नहीं मिलणगीआं, डिक्शनरी च नहीं लभणी। आ तुरदी फिरदियां डिक्शनरियां ने जिहड़े बजुर्ग ने 80 साल वाले 70 साल, इन्हां कोल 10 मिनट बह जा करो, तुहानूं बड़ियां गल्लां दसणगे। बजुर्गों कोल बिहा कर, तुसीं कहंदे इन्हां नूं पता ही कख नहीं है, तुसीं तां कई जन्म धार के भी इन्हां जिन्ना पता नहीं कर सकदे। इन्हां दा सब कुछ पिंडे ते हंडाया होया प्रैक्टिकल है। स्वाओ साध संग जी बेनती करी, डंडे मार मार के झाड़ दिया तिल। कहना मैनू डंडे मार मार के झाड़ लिया जिमीदार ने, फिर सुकाया धुप्पे पा के, जदों मैं सुक गया फिर कोलू च पी लिया लिया के। क्यों महापुरुषों ने परोपकारी आख्या साध संग, होर क्यों नहीं परोपकारी? फिर मैनू तेल पीड़ के, तेल कढ़ के कोलू दे विच पीड़, फिर मैनू दीवे च पाया, मैं उन्हें सड़ना पिया बत्ती च। बाबे ध्याने दा टोबा, बड़ी कमाई वाले महापुरुष होए संत शीतल दास जी। आ पटियाले दे इलाके विच वीर मदास भदौशी वाले बड़े कमाइयां वाले महापुरुष होए, ते आलो वाले भी पटियाले दा इलाका साध संग। गुरु अवतारां दी धरती है, ऋषियां मुनियां संतां, इन्हां नूं सदियां तो जलमाने लुट लुट के चले गए। ये फिर वसदा रसदा, फिर चढ़दी कला विच रहिंदा। सो पटियाला ये जिहड़ी मध भूरेखा है, इत्थों लंघदी है साध संग जी, सब पासे तो सेफ है। कोई पहाड़ी, कोई बॉर्डर, कोई मारुथ वाले दे नेड़े नहीं लगता है। इस इलाके विच नगर है एक आलोवाल, जिस नगर दे विच गुरने गोद दे लोग जिमीदार ज़्यादा रहिंदे। वैसे पंडितां ब्राह्मणां दे घर ज़्यादा ने उत्थे, ते गुरने गोद दे जिमीदार ज़्यादा। जिस नगर विच एक दंपति रहिंदे है, सरदार राम सिंह नंबड़दार ते माता रतन कौर, जिन्हां उत्ते पहले ही परमेश्वर की किरपा है। आए थिति दी लोड़वंद दी सेवा, अपने कोलों लोड़वंदां दी लोड़ पूरी करनी, संगत करनी, ये गुण उन्हां विच पहले ही सी। एक महात्मा आ गए रमते फिरदे कमाई वाले, ते छपरी पा दी सरदार राम सिंह जी लंबड़दार।
8 ਪਹਿਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦੁੱਧ ਆਦਿਕ ਦਿਆਇਆ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਰੱਬੀ ਪਰਮਾਰਥੀ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਪਏ। ਦਾਵੇ ਦਾਜਨ ਹੋਤ ਹੈ ਨਿਰਦਾਵੇ ਰਹਿ ਨਸੰਕ, ਜੋ ਜਨ ਨਿਰਦਾਵੇ ਰਹੇ ਸੋ ਗਣੈ ਇੰਦਰ ਸੋ ਰੰਕ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ। ਚੱਲ ਪਏ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਦਾਵਾ ਬੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਲੰਬੜਦਾਰਾ, ਇਸ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ 4 ਸਫੇਰੇ ਫੈਲੇਗੀ। ਇਹ ਗੁਲਾਬ ਵਰਗਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੁੱਤਰ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਸਮਝੀ। ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਆਏਗਾ ਤੇਰੇ ਘਰ। 7 ਦਰੂਪ ਆਪਣਾ ਤਨ ਧਾਰਿਆ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਉਦਾਸੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਜੋ ਕਾਰਪੁਰਖ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, 1:15 ਪੈਰ ਦੇ ਤੜਕੇ 2 ਵਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਫਕੀਰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਤੇ ਸੁਹਾਗਣਾ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ, ਪਿੰਨੀ ਰਹਿ ਨੜੀਏ ਚਮਕਣ ਤਾਰੇ, ਜਾਗੈ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ। ਸੋ 1:15 ਪੈਰ ਦੇ ਤੜਕੇ 2 ਵਜੇ ਮਾਤਾ ਰਤਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੰਬੜਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੁਲ ਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਧੰਨ ਆਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਧੰਨ ਆਖਿਆ। ਤੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧੰਨ ਆਖਿਆ। ਉਹ ਕੁਟੰਬ ਧੰਨ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਲ ਧੰਨ ਹੈ, ਉਹ ਨਗਰ ਧੰਨ ਹੈ। ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਥਾਂ ਧੰਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਸੋ ਗਾਓ, ਧੰਨ ਸੋ ਠਾਓ, ਧੰਨ ਕੁਟੰਬਨੀ ਸਭ ਲੋਏ।
ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਆਖਿਆ ਬਾਣੀ ਚ ਉਸ ਮਾਤਾ ਨੂੰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਿਤਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਕੁਲ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਜਨਨੀ, ਜਿਨ ਗੁਰ ਜਨਿਆ ਮਾਏ। ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਮਾਪਤੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਚ ਧੰਨ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੋੜ ਕੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਉਹ ਧੰਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਲੈਣ ਲਾੜ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਂ, ਲੈਣ ਲਾੜ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧੰਨ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ? ਤਿੰਨ ਧੰਨ ਜਨੇਂਦੀ ਮਾਓ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ। ਉਹ ਮਾਂ ਧੰਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੰਨ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ? ਅੱਜ ਮਾਈਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਟਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ, ਟੱਪਦੇ ਨੇ, ਨੱਚਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੰਜਾ ਕਿੱਥੇ ਡਾਇਆ ਮਾਂ ਦਾ? ਜਿੱਥੇ ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਵਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਟੀਵੀ, ਮਾਂ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ? ਟੋਪੀਆਂ, ਮੁਰਕੀਆਂ, ਡਾਂਸ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਡਾਂਸ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹੇ ਨਚਾਰ ਬਣਨਾ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਤਕਾ ਸਿੱਖਣਾ ਸੀ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਸਿੱਖਣੀ ਸੀ, ਕਬੱਡੀ ਸਿੱਖਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਚਾਰ ਬਣਨਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਥ ਇਹ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਓ ਸਾਡੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਾ ਕੇ 25 ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਿਆ ਕਰੇ। ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਨਾ। 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਮਾਂ ਕਿਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜਨਮ ਲਏਗਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਸ ਪਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਮਾਂ ਨੇ, ਰਾਣੀ ਮਦਾਲਸਾ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜੰਮੇਗਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨਣਾ ਮਾਵਾਂ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਰੀਆਂ ਦੇਈ ਜਾਣੀਆਂ, ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੁੱਧੋ ਹੈ, ਤੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਨਿਰੰਜਨੋ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਲੋਥ ਨਹੀਂ, 5 ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਨਿਰੰਜਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਲੋਰੀਆਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿੰਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ। ਸੋ ਮਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਆਖਿਆ ਜਿਸ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਉਹ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ। ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਰਤਨ ਕੌਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੋਣ ਦਾ, ਤੇ ਧੰਨ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੰਬੜਦਾਰ। ਧੰਨ ਉਹ ਨਗਰੀ ਆਲੋਵਾਲ ਜਿਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਗਰ। ਬਚਪਨ ਆਇਆ ਹੋਣਹਾਰ ਪੁਰਵਨ ਕੇ ਚਿਕਨੇ ਚਿਕਨੇ ਪਾਤ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਹਾਰ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਰੂਹ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਛਣ ਲੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਧਰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਾਣ ਵੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਖੇਡਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਚਲੈਲਾ ਨਗਰ ਹੈ, ਲੰਗ ਚਲੈਲਾ, ਮਿਡਲ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਲਵਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਆਉਣ ਭਾਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੋਪਾਲ ਪਾਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ
विद्या पढ़ाते रहे ने। ते 10वें पातशाह महाराज आप कहते ने साडा पढ़ाई का प्रबंध इत्थे कीता गया, दीनी भांत भांत की शिक्षा पढ़ाया गया। जिहड़ा किरपा राम पंडित आया सी चल के 500 पंडित लैके कश्मीर तो अमरनाथ तो चल के आया सी। कलगीधर पातशाह नूं बचपन च ब्रिज भाषा पढ़ाउंदा रहा सी साध संगत। ये जानदा सी गुरु नानक दे घर दी सार नूं जिहदी बांह फड़ लैंदे ने सिर दे दिंदे पर बांह नहीं छड्डदे हुंदे। बाहें जिन्हां दी पकड़ी है सिर दीजा बाहें ना छड्डी। भावें सतपुरुषां नूं करना धरना कुछ नहीं हुंदा। बाकी फिर 10वीं तक पटियाले महिंद्रा स्कूल, हुण भावें कॉलेज हो गया, जिथे अमीरां वजीरां दे बच्चे पढ़दे सी। संत महाराज दा बड़ा अमीर घराना सी ते दलीप सिंह गार्डियन भूआ दा पुत्तर सी संत महाराज दा। ये राजे भुपिंदर सिंह दे लस्सी खाने विच इन्हां दी ड्यूटी सी, नौकरी सी। इन्हां कोल आके इत्थे पढ़दे सी। हाकी दे बड़े चंगे प्लेयर सी ते कैप्टन सी साध संगी हाकी दे। जदों तुरे जांदे हुंदे सी बाजार दे विच, कीमती पोशाक पाई हुंदी, बाटे दे बूट ते नेत्र नीवें धरती वाल रख के तुरदे सी महाराज। एक रब ने सुंदरता दिती शरीर दी, दूजे शुभ गुणां दी नाल सुंदरता दिती साध संगत। लोग देखते सी भी तुरे जा रहे, उम्र जवान है, नीवी पा के तुरे जाते ते मस्त चाल तुरदे सी, पूरे थले चरण लगदी जा तुरदे सी। तेरी चाल सुहावी मधुराड़ी बाणी, ये गुण हुंदे आ सतपुरुषां दे। आपां भी बड़ा रौला पाउने पर उन्हां दा एक बचन ही निहाल कर जांदा। इत्थे मिले संत बाबा किशन सिंह जी महाराज, बाबा हीरा सिंह बाई जी। ये सारे, बाबा हीरा सिंह तां पुलिस विच सी, संत बाबा किशन सिंह जी ये फौज विच सी। सरदार दलीप सिंह करके ऐतवार नूं आसा दी वार दा कीर्तन करदे हुंदे फौजी सिंह मिल के, ढोलकी चिमटे नाल कर लैंदे सी। जिन्हां दे जथेदार संत बाबा किशन सिंह जी महाराज बाहर भी जांदे सी, जिथे कोई प्रेमी कहंदा सी आसा दी वार दा कीर्तन कर। ये भी जान लग गए ऐतवार नूं संगत करन। बाबा किशन सिंह जी नाल मिलाप हो गया। इत्थे बाबा संतोख दास जी रहा करते सी, बड़ी कमाई वाले। दिने संगत नूं मिलण दे, शाम नूं सब नूं कहंदे भाई चले जाओ आपो अपने घर। एक नलकी चतर पा के 4 सफेरे छिड़कदे, केसी इशनान करके बैठ जाते। शाम नूं ते सवेरे नेत्र खोलते, 12 घंटे अखंड चौंकड़े च बैठे रहंदे सी। संत बाबा किशन सिंह जी महाराज बचन सुनाया करते सी, कहंदे असीं आख्या महाराज तुसीं 12 घंटे एक चौंकड़े च किवें बैठे रहंदे हो? कहंदे सानूं तां 12 घंटे इस तरह लंघ जांदे, हुण अख मिट्टी हुणी खुल गई है। क्योंकि जिन्हें समय का पता लाना है मन है, वो मन हो चुका है शब्द रूप। समाधि समय की उपाधि खत्म हो जानी, देश काल वस्तु भुल जाना। समाधि वो है जो शब्द विच जुड़ के होवे। ये तो कई गलियां च भी भुलिया हुंदा, कईयां नूं कुत्ते मूँह चटदे हुंदे, पता तो उन्हां नूं भी नहीं हुंदा। वो समाधि नहीं हुंदी जिथे शब्द रूप हो के देश काल वस्तु भुल जाए। कहंदे इस तरह जिवें अख होणे ही मिट्टी सी, होणी ही खुल गई। कहंदे महाराज संत दी उपाधि विच कदों चलिया जांदा है? कहंदे जदों 5 घंटे एक चौंकड़े सिमरन करन लग जाए ते सुरत जुड़ी रहे
ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੰਤ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਹੱਠ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਵੇ ਤਾਂ ਲਹਿਦਾ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਅਖੰਡ ਜੁੜੀ ਰਹੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ। ਉਦੋਂ ਸਕੂਲ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਕਮਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਕਲੀਆਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਟੀਨੂ ਪਲ ਲਾਈ ਫਿਰੇ। ਬਾਣਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਭੁੱਲ ਹੈ। ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ, ਅਜੇ ਮਿਹਨਤ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗ੍ਰਸਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤਿਆਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਪੈਂਟ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਗ੍ਰਸਥ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਤਿਆਗ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਵੇ। ਜਿਨ ਜਾਤਾ ਸੋ ਗ੍ਰਸਥ ਉਦਾਸੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੁਛ ਨਿਕਲੇਗਾ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਖੇਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। 5 ਘੰਟੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਇੱਕ ਐਤਵਾਰ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਦੂਸਰੇ ਐਤਵਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਓ ਨਾਲ। 10ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ। ਗਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਾਕਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਦਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤਾਂ ਆਏ, ਪਰ ਮਨ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਏ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਿਓ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਸੇਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਫਕੀਰੀ ਕਮਾਉਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਿਰਿਆ ਬੜੀ ਕਰੜੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਸੌਣਾ, 2 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ, ਥੋੜਾ ਖਾਣਾ, ਥੋੜਾ ਬੋਲਣਾ, ਥੋੜਾ ਸੌਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਲਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖੰਡੇ ਬੱਟ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਚੱਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਜਵਾਕ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ। ਨਿੰਦਾ ਕਰੂਗੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰੀ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਨ ਮੱਤਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਨਖੇਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੁਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ 100% ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੰਡੇ ਬੱਟ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਸੀ, ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਖੰਡੇ ਬੱਟ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀਮਤੀ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਖੱਦਰ ਦੀ ਕੁੜਤੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਜੋੜੇ ਪਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਧੌੜੀ ਦਾ ਜੋੜਾ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਪਰਨਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਗੜਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜੇਬ ਵਾਲੀ ਘੜੀ, ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਾਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਆਹੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਬਸ। ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਘਾਲ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਘਾਲੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ
11 ਵਜੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਤੇ 2 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪੱਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਟੂਲਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਅਮੀਰ ਘਰਾਨਾ ਸੀ। ਕਰੜੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਭਿੜਦੇ ਸੀ ਤੁਰਦਿਆਂ, ਇੰਨਾ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਧਨਾ। ਤੇ ਕਦੇ ਬਰਾਗ ਵਿੱਚ ਨੇਤਰ ਭਰੇ ਰਹਿਣੇ। ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੱਕਿਆ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਿਆ ਇਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬਰਾਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹਰ ਵੇਲੇ? ਬਿਨ ਬੈਰਾਗ ਨਾ ਛੁੱਟ ਸਮਾਇਆ। ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਚਾਰ ਕਿਤਾਬੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਖੰਡਣਾ ਮੰਡਣਾ ਇਹ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾ ਤਿਆਗ ਹੈ, ਨਾ ਵਿਰਾਗ ਹੈ, ਨਾ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਬਸ ਕਪਟ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਈਰਖਾ ਭਰੀ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਬਖੀਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ ਜਾਣੀ। ਜੇ ਧੁੱਪ ਦਾ ਸਤਾਇਆ ਰੁੱਖ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਤੇ ਰੁੱਖ ਥੱਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਕਿੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਦੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਈਰਖਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਨੂੰ? ਸੋ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੈਦੂ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਪੁੱਛਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਕੋਈ ਸਾਇੰਸਦਾਨ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਠਾਣੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਰ ਜਾਏ ਸੀ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਜਾਂਕਾ ਕਹਿਆ ਦਰਗਾਹ ਚੱਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਸੰਤ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਜੇ 2 ਸਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜਾ ਕੇ ਕੱਖਾਂ ਦਾ ਆਸਣ ਵਿਛਾਇਆ, ਚਾਦਰ ਲਈ, ਸੱਪ ਕੰਜ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ। 2 ਸਾਲ ਰਹੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ। ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 2 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ। ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸੈਦੂ ਜਾ ਕੇ ਕਫਣੀ ਪਵਾਈ, ਗਲ 'ਚ ਇੱਕ ਆਪਣੇ 'ਚ ਪਾ ਲਈ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫਕੀਰੀ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਬਿਰਧ ਬਾਣੇ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਿਓ। ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਫਣੀ ਪਵਾਈ, ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ, ਫਿਰ ਢੱਕੀ ਜਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸਾਧਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਸਨ ਸਾਧ ਜਨ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਵੰਦਾ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲੇ। 50 ਸਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਨਿਰੋਲ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ, ਕਿਸ ਦੀ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਡਾ ਮਰਜੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬੈਠਾ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 50 ਸਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ 1975 ਸਾਲਾ ਛਪਿਆ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 6.5 ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ 9 ਲੱਖ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਛਪਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਸੰਪਰਦਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਕੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦੇ ਆਏ, ਆਪ ਵੀ ਦੱਸੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 2 ਵਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀ ਕੇਸਕੀ ਹੁੰਦੀ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਛੋਟੀ ਝੁੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
सिमरन च बैठते 2 वजे। उस दिन फिर दस्तार सजाई हुई महाराज की 2 वजे, जिवें शाही वर्दी पाया करते, दस्तार सजाई हुई है, चोला गल विच परना, पजामा महाराज दा पाया होया, तैयार होके जिवें अपने घर नूं जाण वास्ते तैयारी कीती हुंदी ते बैठे ने। 4 वजे थोड़ा जिहा जलपण करते सी ते सेवादार सिर्फ दरवाजे कोल वाहिगुरू शब्द आके बोलदा सी ते अगों महाराज आवाज़ दिंदे सी, अज नहीं दित्ती उन्होंने। सेवादार चला गया, फिर आया, फिर आवाज़ दित्ती। जहेदार महाराज नूं आख्या जी मैं अगे जलपण छकाउणा, वाहिगुरू कहण सार महाराज अगों आवाज़ दिंदे, अज आवाज़ नहीं थी, 2 बारी चलिया गया। जहेदार महाराज जद आए, महाराज चौंकड़ा मार के बैठे सी, इस तरह ठोडी उन्होंने छाती नाल लगी हुई सी। बह के समाधि श्री छड्डिया, ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थी आराम। सो उन्होंने जीवन तो आपां सेध लैके क्यों आपां मनाउने आ उन्होंने जन्म दिहाड़े बरसियां। कोई बचन उन्होंने जीवन में कमा लिए तो समझो अपना जन्म सफल हो। जिनके दिन मनाते हो उनकी बात भी मानो। ये तां मनाउण दा भाव है, किसे शहीदां दा दिहाड़ा मनाइए, गुरुआं दा, सतपुरुषां दा, उन्हां दे जीवन ते विचार हुंदे। कोई जीवन उन्हां दे विचों एक बचन आपां कमा लीए कि उन्होंने सारी जिंदगी नाम जपिया ते जपाया, गुरु ग्रंथ साहिब नाल जोड़िया ते यही उन्हां दा याद मनाउण दा भाव कि असीं गुरु ग्रंथ साहिब नाल जुड़ीए, सिमरन करिए, बाणी पढ़ीए, नाम जपीए ते दूजिआं नूं जपाईए। लोग सुखीए पर लोग सहेले, नानक हर प्रभाव पै मिले। सत्कारयोग सचखंड वासी संत बाबा संतोख सिंह जी ज्योति स्वरूप वाले, उन्हां दे पोतरे जिहड़े हुण उत्थे सेवा मुख सेवा निभा रहे ने, वो भी पहुंचे हुए है महापुरुषों के प्रेम सदका। सो धन्नवाद गुरु की संगत दा, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दा, संत बाबा पिंडर साहिब उन्हां दा कि जिन्हां ने सानू संगत दे गुरु महाराज दर्शन कराए। आपां सारी संगत ने रल मिल के गुरु चरनां विच बैठ के हर कीआं कथा कहानियां करके ते सुन के अपना जन्म समा सफला किया है। सो हुण अनसा दा पाठ अरदास। सो बाबा जी कहते भी तुसीं जाना है, गुरमुख प्यारे ने जिन्हां ने संगतां नूं पहलां निहाल किया है, वो अगे शब्द पढ़नगे, समाप्ति करनगे। इन्नियां कुछ बेनतियां प्रवान हुईयां। भुलां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।